एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने कितना लिया है। जो बेल्ट है वो 2 इंच की ली है। उसके नीचे जो ब्लू वाला पार्ट है वो मैंने 21 इंच का लिया है और उसके नीचे की जो फ्रिल्स है वो मैंने 13 इंच की ली है। यानी कि स्कर्ट की जो टोटल लंबाई है वो है 36 इंच की। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्कर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। ये लंबाई है कपड़े की 2.25 मीटर की और ये अर्ज है 44 इंच का। और देखिए मैंने यहाँ पे इसको लेंथ वाइज पहले सेंटर से एक बार फोल्ड कर दिया है। यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है ना, फोल्डेड वाली साइड के दोनों साइड में से कोई भी एक कोने को आप उठाइए और कपड़े को इस तरह से टेढ़े में यानी कि डायगोनली हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से एक फोल्ड और ओपन साइड है और नीचे से भी ओपन साइड है। अब नीचे देखिए मेरा कपड़ा थोड़ा कम था तो नीचे से थोड़ा छोटा हो गया है। तो जितना भी कपड़ा मेरा छोटा है ना, वहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि इतने तक की मेरे पास कपड़ा है और यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो अब देखिए ये जो लाइन हमने खींची है, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ को ये जो अपर पार्ट बनेगा उसकी लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको अपर पार्ट की लंबाई चाहिए उतने पे लगाइए। मुझे 22 इंच की चाहिए, जिसमें से कि 1 इंच का सिलाई मार्जिन भी है। तो मैंने 22 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ ऊपर कोने से मेजर करना है कि कितना आ रहा है। तो ये मेरा 18.5 इंच आ रहा है। तो हर 18.5 इंच पे इस तरह से मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ से देखिए हमने जितनी लेंथ ली थी ना 22 इंच की, अब इससे हर 22 इंच की दूरी पे, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इस तरह से 22-22 इंच पे निशान लगा लेना है, या जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उतने पे आप निशान लगा लीजिए। तो ये मैंने निशान यहाँ पे लगा लिया है। अब इन पॉइंट्स को भी हमें आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। देखिए अब सेम मार्किंग के ऊपर दोनों को कट कर लेना है। तो ये कटिंग हो चुकी है। अब इसको ओपन करके रखते हैं। तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको। और देखिए ये कमर वाला हिस्सा है और यहाँ साइड में 2 पार्ट्स हमारे इस तरह से बन के रेडी हैं। अब इसके बॉटम में जो फ्रिल्स लगेंगी उसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का कपड़ा लिया है। इसको 2 पार्ट से मैंने इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा है हमारा और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। ये लंबाई है 2 मीटर और इसको लंबाई में एक बार फोल्ड किया है। और ये अर्ज है कपड़े का 44 इंच का। अब अर्ज वाले हिस्से पे ही हमें जितनी भी हमारी फ्रिल की लंबाई चाहिए उतनी हमें यहाँ पे लेनी है। 1 इंच बढ़ा के लीजिए डबल फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे को 13 इंच की रेडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाया और इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। तो मैंने देखिए सीधा कर दिया है। अब इस लाइन से ऊपर को ही हमें फिर से 14 इंच पे ही एक और निशान लगाना है। तो ये मैंने निशान लगाया और इसको भी सीधा कर दिया है। अब वापस से इस लाइन के ऊपर की तरफ पे 14 इंच पे ही फिर से निशान लगा के उसको सीधा कर लेना है। अब तीनों लाइन को सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों को कट कर लिया है। अब ये तीनों पार्ट्स को हमें आपस में ज्वाइन करना है यहाँ से छोटी वाली तरफ से। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों कपड़ों को एक के ऊपर एक मिलाते हुए इस तरह से रखा और जो इसकी छोटी वाली साइड है 14 इंच वाली, उसको हमें यहाँ पर सिलाई लगा के आधा इंच की दूरी पे इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये 2 पट्टियाँ ज्वाइन कर दी। अब तीसरी वाली भी हमें इसी के साथ ज्वाइन कर देनी है। तो ये देखिए मैंने तीनों पट्टियाँ यहाँ पे ज्वाइन कर दी हैं। अब इसकी जो लंबी वाली साइड है, जितना भी हमारा कपड़ा है पूरे में हमें प्लीट्स डाल देनी है छोटी छोटी सी। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी प्लीट्स या फिर आप गैदर्स भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें प्लीट्स डाल दी है और प्लीट्स डालने के बाद इसको ऊपर वाले के घेर के बराबर बना दिया है। जैसे ऊपर वाला 2 पार्ट्स में है तो नीचे वाला भी सेम इसी तरह से हमारा यहाँ पे 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब हमें ये नीचे फ्रिल वाली पार्ट को इसके घेर में ज्वाइन करना है। तो इसको ओपन करते हुए हम रखेंगे, उसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कैसे करना है, देखिए ये सीधी तरफ है कपड़े की और ये सीधी तरफ है। दोनों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से घेर पे रखना है और इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें फ्रिल को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद इसका जो साइड से ओपन वाला हिस्सा है ना, इसको हमें सिलाई लगा के यहाँ पे बंद करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर जो है इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ी है अभी, तो इसको थोड़ा सा हमें कम करने के लिए इसमें 3 से 4 छोटी छोटी सी मैं यहाँ पे प्लीट्स डाल लूँगी। तो इसको कैसे डालना है देखिए। तो देखिए पहले मैं साइड वाले हिस्से में सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर। तो साइड वाले हिस्से पर आधा इंच की दूरी पर हमने नीचे तक इसमें सिलाई लगा देनी है और ये सिलाई लगा दी है। अब इसकी जो कमर वाला हिस्सा है इसमें हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल लेनी है।
तो आधा आधा इंच की आप इसमें 4 प्लीट्स डाल लीजिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इसकी साइड वाले हिस्से पे मैंने सिलाई लगा ली है और इसमें प्लीट्स भी डाल ली हैं। अब इसकी कमर में हमें बेल्ट लगानी है, तो थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए मैंने कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 5 इंच की ली है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे स्कर्ट की कमर के जितनी है। देखिए 2 पार्ट्स में ये भी मैंने रखा हुआ है। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो किस हिसाब से मैंने 5 इंच की ली है वो बता देती हूँ। तो देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है उसका आपको डबल करना है और 1 इंच का उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। जैसे मेरा इलास्टिक है 2 इंच चौड़ा, तो उसका डबल हो गया 4 इंच और 1 इंच का मैंने इसमें मार्जिन ऐड किया, तो इसलिए है 5 इंच। अब जो इसकी ओपन वाली साइड है इसमें सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब ये बेल्ट को हमें ये जो स्कर्ट है इसकी कमर में जॉइन करना है, तो उसके लिए बेल्ट को स्कर्ट के अंदर की तरफ को मैं इस तरह से डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद इसकी जो कमर वाला हिस्सा है इसमें आधा इंच की दूरी पे दोनों को मिलाते हुए पूरी गोलाई में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और अब इस पट्टी को हमें बाहर की तरफ को पलटना है और उसके बाद ऊपर की तरफ से आधा इंच का हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फिर इस लाइन तक का हम इसको फ़ोल्ड करके इसमें पूरी गोलाई पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। और इसमें सिलाई लगाने के बाद बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी ना इलास्टिक के लिए, तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर से हमें इलास्टिक को डालना है, तो ये मैंने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की चौड़ाई कमर से 2 इंच कम होनी चाहिए। अब इसके कमर में मैं यहाँ पे इलास्टिक लगा लूँगी और इलास्टिक लगाने की मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए मैंने इसकी कमर में यहाँ पे इलास्टिक लगा लिया है और अब इसके बाद इसका जो बॉटम वाला घेर है इसमें भी हमें इसको डबल फोल्ड कर देना है।